लास्ट वीडियो रे डिटेल्स रे आउ प्रूफ सहित आम जानी कुतुब मीनार को आमर हिंदू मैंने ही तैयारी करते हेले जबरदस्ती आमको हिस्ट्री रे भूल पढ़ा जाउछ। आज आम जानिबा कुतुब मीनार सामना रे गोटे लुहार गोटे बड़ स्तंभ अछि ता विषय रे आज आम जानिबा। सबठारु जदि रहस्यमय देश जदि खोजा जीवो सेथिरे नंबर 1 रे रहइबो भारत। ए जे लौह स्तंभ अछि साइंटिस्ट माने कहउचंती कि ये 1600 वर्षर पुराना कि ताठारु अधिक पुराना हेइ थाइ पारे। सेतबेले कुतुब मीनार भी तैयारी हेइ नथिला हेले सबठारु आश्चर्यर कथा ये आज जाय भी ये लौह स्तंभ रे जंग भी लागिनी। आयरन जदि पानी आम एनवायरमेंट संस्पर्श में आसो ये तो नष्ट हो जेकोसी एग्जाम्पल भी नहीं देखी दियो से जमितिया लुहा होना कहीं 100 वर्ष भितर ये नष्ट ही हो ग्यारेंटी। हेले ए लौह स्तंभ आज जाए भी खराब होनी केमिति ये लौह स्तंभ कौन पर नष्ट होनी ना ये ऑलरेडी आम प्राचीन ग्रंथ में लेखा सरी। आम प्राचीन ग्रंथ में गोटे शब्द अच्छी वज्र संगत। वज्र संगत है ये किसी जिनसर मिश्रण जदि ये किसी जिनस को मिसिकी गोटे जिनस तैयारी करा जाउ जेमिति कि लीड सीसा रहिबो 8 भाग, बेल मेटाल रहिबो 2 भाग, ब्रास पितल रहिबो 2 भाग। जदि ए आयरन पिलार कंपोजिशन को आम देखा 98% आयरन 1% फस्फरस। आपड़ी कहे फस्फरस से कौटी आसला अरे भाई से लोक फस्फरस कौन ताठू बहुत जिन जानी तो आम जब मुंड पर आम मुंड ही फास्ट पागल हम। तापर 0.66% सीसा, 0.17% बेल मेटाल आउ 0.17% ब्रास। जितेबाला ए सब जिन मिसिकी तैयारी हो ताहले से जिनस केबे भी नष्ट हेनी। ये सब जिन मिसिकी ये लौह स्तंभ तैयारी होइछि आम प्राचीन ग्रंथ हिसाब से ही ये तैयारी होइछि। सेइथिपाई तो 1600 अधिक वर्ष है किसी भी होनी। आउ जो मैंने एक कथा जानी ना आज भी भावुं ये जिनस को मोगल मैंने तैयारी कर फास्ट कथा है से जिनस को फास्ट जानी भी पारे। नेक्स्ट वीडियो में गोटे जिनस कही से जो आसता झाड़ा जावाई गोटे लाट्रिन नाला से ये जिनस केमी तैयारी करेंगे मैंने भावुं केमी सब जिनस तांकु जदि बसैकी गोटे प्लानिंग करके डिटेल्स कह ये जिनस 80% मिसियो ये 80% मिसियो तापर एमती तैयारी हो तथापि से जानी पारे ताले ये तैयारी करेंगे केमी गजब बेइज्जती है। ताहले ये लौह स्तंभ को किए तैयारी करथिला ये लौह स्तंभ रे किछि लेखा जाइछि एटा दर्शाउछि कि किया को तैयारी करथिला। एथिरु जणा पडुछि जे चंद्र नामक राजा ये लौह स्तंभ को तैयारी करचंती जहार साम्राज्य पूरा भारत रे थिला। तो सेथिपई समस्त भावंती चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय ये लौह स्तंभ को तैयारी करचंती। हेले मु विकिपीडिया रु जहा पढ़ली मते टिके अलगा लागुछि जेतेबेला आरो इंग्लिश रो ट्रांसलेशन मु पढिली फास्ट स्क्रीन रे भी देखो ये किछि अलगा टाइप रो लागुछि। फास्ट हिंदी रे एक क्लिप टाको फास्ट देखंतु। सभी विशेषज्ञ सोचते हैं कि यह राजा चंद्रगुप्त मौर्य को संदर्भित करता है जो लगभग 300 ईसा पूर्व हुए थे। समस्या यह है कि सबसे अतिरंजित संस्करण भी इस बात से सहमत है कि चंद्रगुप्त कभी हिंद महासागर तक नहीं पहुँचे। उनका साम्राज्य भारत के दक्षिणी सिरे को नहीं छू पाया। लेकिन विशेषज्ञ चंद्र के नाम से किसी अन्य राजा के बारे में नहीं जानते जिन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। लेकिन प्राचीन ग्रंथों में वर्णित एक और राजा है जिनका उल्लेख नहीं किया जा रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि भारतीय महाकाव्य रामायण के नायक राम है। प्राचीन ग्रंथों में प्रत्येक चंद्र के साथ राम का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था और उन्हें रामचंद्र कहा गया था। श्रीलंका के राजा को हराने के लिए राम ने सबसे दक्षिणी बिंदु पर हिंद महासागर को पार किया था। लेकिन शिलालेख में एक और चौंकाने वाला सबूत है। सभी विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वह संस्कृत शिलालेख का सबसे सटीक शाब्दिक अनुवाद है। इस शिलालेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जिस राजा ने लौह स्तंभ को स्थापित किया वह वास्तविक रूप से दूसरी दुनिया में चला गया, जिसका अर्थ है कि वह शारीरिक रूप से दूसरी दुनिया में चला गया। इन शब्दों को आधुनिक समय के इतिहासकारों ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है क्योंकि उनका तर्क है कि सभी प्राचीन सभ्यताएं आदिम थीं और अंतरिक्ष यान जैसी उन्नत तकनीक नहीं रख सकती थी। लेकिन सभी हिंदू ग्रंथों में बार बार कहा गया है कि देवता आकाश से नीचे आए और उन्होंने विमान जैसी उन्नत उड़ने वाली मशीनों का इस्तेमाल किया। पद्म पुराण का प्राचीन ग्रंथ स्पष्ट रूप से कहता है कि राम पृथ्वी को छोड़कर विष्णुलोक नामक एक अन्य ग्रह पर पहुंच गए। अब भले ही सभी सबूत इस दिशा में इशारा करते हैं, इतिहासकार राम को इस स्तंभ को स्थापित करने वाले व्यक्ति के रूप में क्यों नहीं मानते? क्योंकि इतिहासकारों के अनुसार राम एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। वे पौराणिक कथाओं में वर्णित एक काल्पनिक चरित्र हैं, न कि इतिहास के। यदि आप भारतीय इतिहास के इतिहास को देखें
तो आज की इतिहास की किताबें औपचारिक रूप से ब्रिटिश कब्जे के दौरान शुरू हुई और वे मोटे तौर पर दावा करते हैं कि कोई भी राजा जो 600 ईसा पूर्व से पहले भारत में मौजूद था केवल पौराणिक व्यक्ति था। कौन लगुच एमती भी होई पारे किए जानी। साइंटिस्ट मान कहवा हिसाब से ये जो 300 टन जो लौह स्तंभ या पूरा बेकार आर सेमती कौन भी इंपोर्टान्स ना हेले से माने किसी भी जान ना कारण आम भारतर प्राचीन मंदिर में एमती बहुत किसी सिंबल अच्छी तार बहुत डीप मीनिंग अच्छी आम हुए तो से सब को जानू बट से सबूर बहुत डीप मीनिंग अच्छी। फॉर एग्जांपल कोणार्क मंदिर में जो चक्र अच्छी से आक्यूरेट टाइम देखा जाए से तो घंटा नाला एवं घंटा तैयारी किंतु एवं घंटार मिनिट घंटा भी ता सहित ठीक होमती आ छड़ा एमती आहरी भी बहुत जिनस अच्छी जोटार मीनिंग साइंस ठू भी आगे एत बड़ लौह स्तंभ तैयारी कर कारण कौन होता पारे ए लौह स्तंभ पाखे कुतुब मीनार को कौन तैयारी कराला ए लौह स्तंभर ठीक 10 गुण अधिक उच्चता है कुतुब मीनार। लौह स्तंभर उच्चता है 7.21 मीटर आ कुतुब मीनार उच्चता है 72.1 मीटर। कौन पाई ठीक 1:10 रे कुतुब मीनार को तैयारी करा जायछि किछि सेतबेले इलेक्ट्रिसिटी यूज करा जाय नथिला तो ये सबूर आंसर न मिल पार कारण आमर जमी धर्मग्रंथ को सब नष्ट कर दि जाए आउ से सबूर आंसर तो आम ऋषिमुनि पाखे थिला आउ सी जो ग्रंथ लिखिं सी भी नष्ट हो जाइए तो बहुत आश्चर्य करुवा जिनिस पचर साइंस आम जापारे आज। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चैनल को सब्सक्राइब कर दियो देखा नेक्स्ट वीडियो रे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।